ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। सत श्री अकाल जी, क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार घोष। जैसा कि नाम सुजीत कुमार घोष, आप मुझे बंगाली लग रहे हैं। हमारे बंगाली भाई पूरा बंगाली है, हम पूरे बंगाली भाई हमारे। अरे हम भी पंजाबी और बंगाली भाई हैं, ठीक है। और एक बात बताएं कि आपके पूरे परिवार में कौन कौन है, आप क्या काम करते हैं, मतलब थोड़ा सा अपनी डिटेल बता दें। हमारा परिवार में हमारा भाई है, हमारा लड़का है और वाइफ है, भाई का वाइफ भी है, भतीजी भतीजा सब है। पूरा परिवार है पूरा, ठीक है। और क्या काम करते हैं? हम बिजनेस करता है। उसमें क्या बिजनेस में वो पोटैटो, आलू की ट्रेडिंग करते हो, पूरा भर के लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स बांट जो बोलिएगा लेकिन चलो बिजनेस है। लेकिन वो भी अगर एक सीमित मात्रा में खाया जाए तो वो भी फ़ायदेमंद होता है। आलू गलत चीज़ नहीं है, आलू भी अच्छी चीज़ है, लेकिन सीमित मात्रा में कुछ भी खाया जाए तो, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो भी वो जहर बनता है। कितनी उम्र है? हमारा उम्र 68। 68 साल? अरे नहीं यार, आपको तो कम लग रही है उम्र, तो आप अभी तो आप जवान लग रहे हैं। ऐसा है तो आप लोग बोलिएगा, जो हम कैसे क्या बोलेगा, लेकिन हम तो अंदर से एकदम पूरा जवान है। अब ये जवानी अभी लग रही है कि पहले जब थे तो अब कभी आपने आपको ऐसा लगा यार मैं बूढ़ा हो गया हूँ? नहीं, मैंने यहाँ आने का पहले थोड़ा मन में डाउट होता था, अभी मैं बूढ़ा हो गया हैं जो थोड़ा उम्र तो हो गया इतना, लेकिन यहाँ आने का बाद एकदम हमको लग रहा है जो क्या है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है किसी का, जैसा एकदम पूरा। अच्छा, तो कितनी उम्र तक आप बिल्कुल जवान रहे, यानी कि बिल्कुल तंदुरुस्त रहे, और कब गड़बड़ हुई? मतलब हमारा जो समस्या है ये एक ही समस्या ज़्यादा प्रोस्टेट का गुदगुदे बोलते हैं उसको। हाँ, हम तो उसमें हमारा क्या है, रात में ज़्यादा दिक्कत होता है, दिन से रात में दिक्कत ज़्यादा होता है। बार पेशाब आना, ये पेन होना, उसमें पेशाब गया पर वहाँ आया नहीं। हाँ, ऐसा होता। पहले 3 बार 4 बार होता था रात में, अभी 2 बार हो रहा है। और कई बार बैठा रहता, अरे आ जा यार, ऐसा भी होता है ना? हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ। तो मतलब प्रोस्टेट कैसे डायग्नोस हुआ आपको, पता कैसे लगा? तो पहले हम बोला था ना, जे हम जब समस्या हो रहा था उस टाइम हम डॉक्टर दिखाया कलकत्ता एपोलो में, तो वहाँ गया, डॉक्टर हमारा यूरी फ्लो देखा, सब कुछ देखा, देखने बाद बोला, सब कुछ देख के बोला आपको ऑपरेशन करना है। उपवास? ऑपरेशन करना, यानी कि चीरफाड़? हमको बोला ऑपरेशन करना ज़रूरी है, ठीक हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, आपको ठीक हो जाएगा। तो हम बताया क्या हो गया, किसको काट पाट करना है? बोला जो आपको हम थोड़ा काट के उसको जो यूरिन को जो रुकावट डाल रही है, जो चीज़ उसको काट के हम निकाल देंगे। हाँ, वो हम क्लियर कर देगा, उसमें आपका आराम होगा, आप कर लीजिएगा। लेकिन हम बोला हम अभी तो नहीं बोल पाएगा, हम घर जाएगा सोचेगा, उसके बाद ही बोल पाएगा। तो फिर हम घर आए, डॉक्टर मुंह में हम बोलने नहीं सका, बड़ा डॉक्टर है, हमारे कुछ रिप्लाई भी नहीं दिया, गया भी नहीं। पैसे कितने बताए थे उनको भी ऑपरेशन के? ऐसे 6 साल पहले बोला था 80,000 रुपये लगेगा। 80,000 रुपये? अच्छा, मेरे को 6,000 रुपये सुन गया था। नहीं, 6 साल पहले 80,000 बोला, 80,000। उसके बाद? तो उसके बाद बोला साथ आप एक दिन रखेगा, छोड़ देगा। तो हम घर आया, हम बोला नहीं करेगा, तो फिर हम डॉक्टर के पास गया, माने डॉक्टर वही न्यूरो क्या बोलता है, एलोपैथी डॉक्टर, नाम भूल जाता है हम डॉक्टर को क्या बोलता है, उसको उनके पास गया, वो भी बड़ा डॉक्टर है। तो वो बोला ठीक है आप दवा खाइए,
दवा खाने से अभी जो पोजीशन है आपका उतना दिक्कत नहीं होगा। फिर हम दवा शुरू किया, कौन सा दवा खाया? एलोपैथी का खाया, होम्योपैथी का? एलोपैथी का। उस टाइम 6-7 साल पहले का बात था। कितनी देर दवा खाई आपने? हम 5-6 महीना जो दवा खाया। दवा खाया, उससे ठीक तो हुआ नहीं होगा, ये तो पक्का है, लेकिन उससे साइड इफेक्ट जरूर निकले होंगे। नहीं, उसमें हमको दवा ज़्यादा नहीं दिया, दिन में 1 ठो दिया। और देखा जाए हमारा दवा खा के क्या फ़ायदा, पहले जैसा था वही लग रहा है दवा खा के भी, तो हम क्यों दवा खाएगा। तो अपने हम दवा छोड़ दिया, अपने मन से ही दवा छोड़ दिया, डॉक्टर से कनेक्शन नहीं रखा हम। अच्छा, पैसे कितने लगते थे आपको जब वो डॉक्टर के पास जब जाके? हाँ नहीं, वो जब आप इलाज करवा रहे थे प्रोस्टेट का, कितना पैसा लगा चुके थे आप? वही तो अपोलो में जो गया था उसमें हमारा ट्रीटमेंट, वहाँ 1 दिन स्टे, ऐसा कर उस टाइम में हमारा 15-20 हज़ार रुपये चला गया। और बाद में दवाइयों का? बाद में दवाई, मतलब वहाँ से दवाई तो हम छोड़ दिया, तो फिर दूसरा डॉक्टर से जो हम दवा लिया उसमें 5-6 महीने में ज़्यादा नहीं होगा, 5-6 हज़ार ही दवा ले दिया। तो साइड इफेक्ट कुछ नहीं निकला, ठीक रहा कुछ? नहीं, हम तो छोड़ दिया, दवा तो छोड़ दिया। तो कितनी देर खाई तब भी? उसमें हमारा थोड़ा अनईजी फील होता। एसिडिटी बननी हो गई, कोई कब्ज नहीं होनी शुरू हो गई, कोई और कुछ पेट में गैस, ऐसा कुछ होगा? पेट में गैस थोड़ा होता, साइड इफेक्ट मतलब पेट में गैस होता। हाँ, दिक्कत होता, कब्ज भी रहता। ये साइड इफेक्ट है और क्या है? वही साइड इफेक्ट है। उससे पहले नहीं थी? तो इस दौरान जब आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, तो मुझे ज़िंदगी का तजर्बा बताइए, ज़िंदगी में क्या क्या होता था आपकी? क्योंकि प्रोस्टेट है तो मतलब समस्या है, आपको पेशाब की समस्या है, आपने कहीं जाना आना है, आपने रात को सोना है, ना नींद पूरी हो रही है, ऐसा कुछ था कि ट्रैवल और किसी में समस्या? वो तो ट्रैवल था ही, क्यों जब ट्रैवल करना था तो क्या कैसे? ट्रैवल जैसा हम मान लीजिए जलंधर आता है हर साल, तो 2 दिन या 3 दिन लग जाता ट्रेन में। तो ट्रेन में आता था, मतलब बस में तो सोच भी नहीं सकते? नहीं, बस में सोचने का कोई बात ही नहीं है। और अपनी गाड़ी में भी? उतना दूर रनिंग ज़्यादा हो जाता था, बेंगल से बहुत दूर पड़ता है, शायद 1800 किलोमीटर ट्रेन में सफ़र है। तो 2 दिन कोई ट्रेन में, 2 दिन कोई ट्रेन में, उससे ज़्यादा लगता। तो उसमें बहुत परेशानी हुई रात को एकदम। तो ट्रेन में और ज़्यादा लगता, मैंने क्या बोलेगा, हर घंटा में एक बार जाना पड़ता। तो रात को फिर कितनी बार आपको उठना पड़ता? मैंने घर में समझिए कम से कम 4 बार। मतलब ऐसा नहीं होता था कभी यार नींद आई हुई है और ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है? वही तो, नींद का तो प्रॉब्लम बहुत होता। नींद मान लीजिए एक बार नींद आया, सोया, प्रेशर बढ़ गया, तो फिर उठ गया। कितनी नींद आपकी नींद पूरी नहीं होती थी? नींद पूरा नहीं होता, नींद तो एक दिन तो बेकार हो जाता है। अच्छा, नींद पूरी ना होने की वजह से इंसान जो है वो गुस्सैल हो जाता है, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, ऐसा भी होता था? हाँ, वो मन में घर के आदमी का साथ थोड़ा व्यवहार खराब हो जाता है, इस सब कारण में। बच्चा लोग तो भाग जाते होंगे, अब आ गए? हाँ, वो तो डरता थोड़ा। कहाँ गाड़ी रखा हुआ है? बोलो, आपने कार रखा हुआ घर पे? घर पे कार है। तो वो तो कार का हॉर्न सुनते ही भाग जाते हैं। वो तो जो आ गया, फिर मैंने हम लोग को मैंने भाई का लड़का सब जेठा बोलता है, जैसे यहाँ सब अंकल, वहाँ जेठा बोलता है। जेठा जी आ गया, बांग्ला में बोलता है। तो चलो सब ऐसा हो गया हमारे। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है, ये भी इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि अब जो एक चीज़ दूसरी चीज़ को ख़राब कर रही है। डिप्रेशन देने लगती हैं ये चीज़ें, डिप्रेशन देने लगती है, भूलने लगता है बंदा। ये भी होता था? हाँ, वो तो होता है। सिर में दर्द भी होता था? सिर में दर्द कभी कभी होता है एकदम। आँखें ठीक है, कमज़ोर तो नहीं हुई? नहीं, आँखें बीच में कमज़ोर हो गया था। तो अभी अवधेश जी का थोड़ा हम वीडियो देखा, सब देखते, हाँ, एकदम सन ग्लेजिंग बाकी सब, और जो है सब कर रहा।
तो इसमें लेकिन बहुत फ़ायदा हुआ हमारा एकदम। जो निगाह कम होगी तो वो ठीक होगी। हाँ बहुत बड़ा। पहले तो सुबह उठ के वो सूर्य की तरफ देखना 15 मिनट, वो ठीक होगा। हाँ उसमें सही में उसमें मैंने हम तो आपने देखता है ना, जब पहले बिना चश्मा पे हम एकदम क्या मैंने आँख से उतार देने से थोड़ा कैसा लगता, अभी तो चश्मा पहनते ही नहीं हम। मैंने उतर गया आपका। हाँ एकदम उतर गया वो वीडियो देख के। हाँ वो वीडियो मेरे साथ बनाई थी। हो सकता। आप भूल गए, वो वीडियो मैंने मेरे साथ ही बनाई थी। तो अच्छा, वो प्रोस्टेट की हम लोग बात कर रहे थे, आपने दूसरा एक और फ़ायदा बता दिया। मुझे लग रहा है कि दर्शकों को वो भी वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी कि वो क्या था और उनको कैसे ठीक हो गया। तो अच्छा, ये प्रोस्टेट में सिर्फ आपने एलोपैथी इलाज ही कराया या फिर होम्योपैथी या फिर जड़ी बूटियों वाले किसी के पास या किसी बाबा के पास झाड़ फूंक भी करवाने के लिए? नहीं गया, लेकिन होम्योपैथिक भी थोड़ा किया, लेकिन वो तो दवा चलना ही पड़ा, मैंने क्लियर नहीं हुआ। थोड़ा आराम लगा लेकिन दवा एकदम बराबर कर ली एकदम। तो इसमें हमारा तो इसी में तो हम एक मैंने क्या बोला पोजीशन हो गया। तो फिर बाद में जब पता चला, जो इनका पता कैसे चला, अजीत जी है ना, अजीत व्यसन ने क्या है, इनका साथ इनका वीडियो अवधेश पांडे जी का वीडियो देखा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपको वॉशरूम बना हुआ, क्योंकि वो आपको तो बार बार जाना पड़ता है। जो जहाँ हमारा गद्दी है तो वहाँ तो लैट्रिन बाथरूम सब है ही। तभी बचे हुए हैं, अगर कहीं बाजार में होता तब आपको पता तो अब तो मुश्किल है। तो आपने वीडियो देखा और डॉक्टर पांडे के साथ आपकी मुलाकात होगी, तो डॉक्टर पांडे के पास कब आए आप? अभी तो जो आया 9 दिन हो गया, लेकिन डॉक्टर पांडे से वो जो अजीत व्यसन जी जो देख के वहाँ एक तो नंबर मिला हमको, फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर में उसी टाइम अजीत व्यसन जी और पांडे जी बोला जी इसमें मैसेज कर सकता है, कॉल नहीं मैसेज। तो उसी दिन हम मैसेज किया, मैसेज व्हाट्सएप में मैसेज किया, साथ साथ हमको थोड़ा देर में मैसेज हमको भी किया जे इनका साथ आप नंबर दे दिया, उनसे बात करिए। तो फिर हम बात किया, बात करने के बाद हमको बोला आपको एक तो वीडियो कॉन्फ्रेंस कराएगा पांडे जी से। तो फिर टाइम तो साथ साथ होगा नहीं ना, टाइम फिर मिलना चाहिए। 2-4 दिन बाद में, 2-4-5 दिन में एक तो वीडियो कॉन्फ्रेंस किया। तो उसमें हमारा सब सुना, हिस्ट्री सुन के बोला चिंता मत कीजिए। और उनका वीडियो देख के तो मोटिवेट हुआ था ही, उनका बात सुन के और हम मैंने मैं गया। तो बोला आप चिंता मत कीजिए, आपका हम ये भेजेगा, मतलब डाइट चार्ट भेजेगा और डाइट करिए। तो फिर हम डाइट करने लगा। तो उसके बाद एक दिन हम फिर हमारा क्या क्या प्रॉब्लम है उनको बोल रहा। तो बोला आप आ सकते हैं? बोला क्यों नहीं जाएगा, हमारा जब अभी अच्छा लग रहा तो जाएगा क्यों नहीं, हमको तो जाना ज़रूरी है। हम बोलिए हम चला जाएगा। फिर इधर से हमको बोला जी इस तारीख में आ सकता है। हम बोला देखिए 2-4-5 दिन इधर उधर होगा। बोला नहीं, फिर हमारा तो इधर बुकिंग रहता है। तो फिर हम टिकट हमारा था नहीं, मैंने उस टाइम हमारा हावड़ा से इधर देहरादून टिकट हमको तत्काल मिल गया, तो उसमें चलाया हमने। तो आप यहाँ पहुँचे थर्ड आई हॉस्पिटल डॉक्टर अवधेश पांडे के पास और इनके साथ आपने इलाज शुरू करवाया। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पांडे के असिस्टेंट हैं हरदीप कौर जी। हरदीप कौर जी, आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। हरदीप कौर जी, जब ये आए थे तो आपने इनको हैंडल किया था? जी जी सर, मैं भी थी, हमारे और भी डॉक्टर्स थे, सारा स्टाफ था। और इनका प्रोस्टेट एनलार्जमेंट वगैरह का प्रॉब्लम था जब ये आए थे। फिर डॉक्टर पांडे जब ये आए थे तो उस वक्त इनकी मेंटल, फिज़िकल और जो होता है मोरल जो होता है और दूसरा बॉडी लैंग्वेज, ये कैसी थी? सर थोड़ा ये नर्वस थे उस टाइम, क्योंकि थोड़ा डर था इनको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से कि कुछ और परेशानी ना हो जाए। एसिडिटी वगैरह की भी प्रॉब्लम थी इनको, और इनका लोअर जो लंबर स्पाइन पेन करता था।
और भी काफ़ी इनका थोड़ा मतलब नर्वस थे ये जब आए थे। अभी ये मेंटली काफ़ी इनको काफ़ी बूस्ट मिला है। 9 डेज से ये एडमिटेड है यहाँ पे 3rd आई में, और इनको काफ़ी रिलीफ मिला है। जैसे कि इन्होंने बताया इनको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स थे, काफ़ी सारे यूरिनरी डिफ़िकल्टी थी, अभी इनका काफ़ी रिलीफ हुआ है सर। तो जब यहाँ पहुँचे डॉक्टर पांडे के पास, तो क्या आपको ऐसा शुरू करवाया कि आपको लगा कि ये नहीं होगा मुझसे? नहीं, हम जब आया था उस दिन तो रात में उतरा यहाँ, तो वहाँ से इन लोग व्यवस्था किया रहने का जगह, तो वहाँ लाया। तो रात में वहाँ घुस गया था, तो वहाँ से फिर सुबह कार भेजा, उसमें सब पेशेंट लोग जो आया था सबको यहाँ लाया। तो पहला दिन देख के तो हम तज्जब हो गया, क्या ये तो हॉस्पिटल का, ये तो घर है। घर में भी ऐसा नहीं मिलता है। यहाँ जो परिचर्या है, यहाँ जो सब डॉक्टर्स है, जितना स्टाफ है, ये लोग क्या घर का आदमी भी इतना नहीं करेगा। जो खाने देता वो तो एकदम ज़बरदस्ती खिलाता, खाओ। हम एक दिन बोला था खाने का मुझे, मैंने वो जैसा हम लड़की जैसा नहीं खाना पड़ेगा, डंडा लेके भी बैठता था पास में? ऐसा नहीं है, लेकिन वो मैंने प्यार से ही बोलता। मैंने कहा कहीं को डंडा लठ लेके बैठ जाता है। नहीं, प्यार से ही बोलता, खाइए। तो फिर रोने लगता था, मैं रोने लग जाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं। तो यहाँ मैंने हॉस्पिटल तो जैसा लिखा है ये, लेकिन हॉस्पिटल नहीं है ये। मैंने एक आदमी का, कोई भी आदमी अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा तो उसका मन में थोड़ा डर लगता है, लेकिन यहाँ आने से उल्टा। यहाँ आने से आदमी को तो सोचता है ये तो क्या इतना अच्छा जगह कहाँ मिलेगा। अच्छा लग रहा है पिकनिक बनाया एकदम यहाँ जाने का मूड नहीं करता है यहाँ से। सही में बता रहा है, इतना दिन। सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन बताओ। सुबह से मतलब सुबह हम लोग 6 बजे यहाँ चला आता है। 6 बजे पहला शुरू होता है, वो होम जलाता है, उसको क्या बोलता है, हवन है। वो पंडित जी आके होम जलाया, तो वहाँ मंत्र हुआ। तो उसके बाद वो आसन प्राणायाम ये सब कर। वहाँ पे जब बंगाल में आप रहते थे वहाँ हवन किया पहले कभी? नहीं, कभी नहीं किया। तो यहाँ किया? यहाँ आके किया, यहाँ आके किया। भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो? जरूर, बहुत। फिर मैंने कहा कहीं आप नास्तिक हो? एकदम भगवान को तो मानते ही है, पूरा मानते हैं एकदम। हवन में क्या क्या मुझे बताया गया यहाँ पे कि हवन में कोई ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो उसमें सामग्री, हवन सामग्री में घी डालता, तो साल काट जिसको बोलते हैं, काट पर जला के आग जला के, हाँ, वो घी डालता है। उसके बाद क्या क्या है वो नाम नहीं जान मालूम है नाम, वो सब देता। तो उसका सुगंध बहुत अच्छा आता। अगर वो बढ़िया से खींचेगा आदमी, माने इनहेल करेगा, तो यही में आदमी माने क्या मन में ये हो जाएगा जो हमारा आधा तो यही अच्छा हो जाता है, ऐसा मन में बनता है हम लोग का। हरदीप जी, क्या इनको वो जो जड़ी वो हवन होता है उसमें क्या क्या डाला जाता है? सर उसमें पंडित जी अपने हिसाब से पेशेंट जो आसपास बैठे होते हैं ना, वो उस हिसाब से उसमें डालते हैं जड़ी बूटियाँ जो भी होती हैं उनकी। मतलब पेशेंट के बीमारी के हिसाब से उसमें जड़ी बूटियाँ जी, यानी भगवान भी खुश हो रहे हैं, वो पेशेंट भी खुश। हाँ, पेशेंट को हील करने, क्योंकि पेशेंट वो इनहेल करेगा तो पेशेंट को क्या क्या डिजीज़ है वो इस हिसाब से हवन का सामग्री रहता है। मतलब वो उसमें डालेगा, उसका धुआं निकलेगा, वो उड़ेगा, वहीं उसने सांस लेना, हील कराते हैं जी। तो वो अंदर जाके वो बीमारी हील करता है। तो आपको लगता था अच्छा, फील गुड फैक्टर होता है ना? फील गुड फैक्टर तो होता ही, माने आस्ते 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 एकदम। अभी तो हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। अच्छा चलो, वो उसके बाद प्राणायाम किया, आगे क्या किया? प्राणायाम किया। सारी रोटियां खा ली? नहीं, रोटियाँ क्या कहाँ मिलेगा, ये रोटियाँ कहाँ मिलेगा। उसके बाद तो जब उधर में हो गया तो उसके बाद फिर पत्तो देता है, थोड़ा पत्तो उसका साथ, हाँ, क्या बोलता है, लौंग, आपका लहसुन, बहुत सा पत्ता देता है। हाँ, पत्ता, नीम पत्ता, मीठा नीम, कड़ी पत्ता जिसको बोलता है, और सब पत्ता का नाम हम नहीं जानता है। हाँ, उसका आस्ते 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 चबा के खाता है, हाँ, पान की तरफ। हाँ, और उसके बाद मेडिटेशन होता, पसंद भी है यहाँ।
मेडिटेशन होता है, बहुत अच्छा माने बात सुनाता, आदमी का मन में माने इच्छा पैदा हो जाता है। तो उसके बाद फिर आगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपका फ्रूट्स और क्या बोलता है, फ्रूट्स 2-3-4 तरह का फूल, नहीं सो तो बाद में, वो तो लंच में। तो उसके बाद वो ये देता है स्प्राउट्स देता है 4-5 किस्म का, उसमें बादाम हाँ हाँ आपका 5-6 किस्म का सब देता है, चबा चबा के वो भी खाता। तो उसके बाद ब्रेकफास्ट हो गया, तो हल्दी पानी भी देता, और थोड़ा देर बाद में डैप टी ये भी पिलाता सब पेशेंट को। और बाद में अभी जिसका जैसा प्रोग्राम जिसका जैसा सेट करके रखता है, किसका क्या होगा उस हिसाब से काम होता है। ऊपर में 3rd फ्लोर में क्वांटम जो है, वहाँ हमारा दौर था ही ना, तो वहाँ जाता, तो वहाँ से फिर नीचे जैसे ये वाला को क्या बोलता है, इसको क्या बोलता है, ये लगाता पंडित जी, ये होता। और नेचुरोपैथी में आता है, नेचुरोपैथी में, और सुजो कांसा थेरेपी और ट्यूनिंग वाइब्रेशन, हाँ ट्यून वो भी था उसमें, एकदम बहुत अच्छा, जैसे हाँ जैसे बहुत अच्छा लगता है। वो कराता है। और वैष्णवी जी जो मैडम था ना, वो इतना हंसाता है, जिसका मन में बहुत दुख है वो भी हंसेगा कम से कम, एकदम मस्त। यह कुछ मालूम ही नहीं होता ये कहाँ है हम लोग, ऐसा। रोटियां खाते हो? नहीं, रोटियां इधर नहीं, जो नहीं वो तो दूध वाली चाय, मिलेट्स नहीं, दूध वाला चाय तो नहीं, कुछ चाय नहीं इधर तो। चाय मतलब वही डैप टी वो वाला, जो आपका लौंग, इलायची, तेजपत्ता। अच्छा, मुझे बताया कि यहाँ भूखा रखते हैं बंदे को कई बार? नहीं, हमारा तो एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। भूखा कहाँ है, हाँ फास्टिंग करता है जिसका जैसा। मान लीजिए हमारा कोई दिक्कत है, दूसरा दिक्कत है, जैसा यहाँ एक आदमी का तो सुना, जो मूलचंद जी, उसका डॉक्टर बोल दिया कैंसर हो गया था, तो उनको फास्टिंग कराता। और उनका डाइट अलग, हमारा डाइट अलग। तो मूलचंद जी का मन में ये होता है, इसलिए हम दूसरा दिन बबीता मैडम को बोला कि हमारा मूलचंद के साथ में नहीं दीजिएगा, हमारा डाइट अलग है। और वो देखते हैं आपको दिया, हमको नहीं दिया। तो उनको बोला नहीं, आपका तो ये वाला चलेगा नहीं ना, समझा दिया। तो दूसरा दिन से हमको अलग बैठा दिया, उनको साइड में नहीं बैठा। लेकिन इधर जो देता है फूड, हमको तो एकदम अच्छा ही लग रहा। सब हम क्या, सब जो पेशेंट है सब तो एकदम दिल से खाता है उसको एकदम। तो पहला 1-2 दिन में थोड़ा दिक्कत होता है आदमी का, लेकिन अच्छा लगता है। पंचकर्मा किया आपको? हाँ, पंचकर्मा, सिरोधारा, और सर में क्या देते उसका नाम बोलो, हाँ सिरोपिछू, और हाँ और ये सब मसाज भी करता, हाँ सब, हाँ विरोचन में सब हो गया। अब कितने दिन हो गए आपको? 9 दिन हो गया? 9 दिन हो गया। जब आए थे तब और आज में क्या फ़र्क है? जब आए थे और आज में बहुत ही फर्क है। तो मतलब हमारा जो कंडीशन था उसमें से बहुत अच्छा है। लग रहा है कि अच्छा, अब आपको बाथरूम का आपको समस्या तो नहीं? समस्या मतलब कम हो गया, वो आस्ते आस्ते, जैसे इतना दिन में इतना कम हो गया, तो और कम तो होगा ही, आस्ते आस्ते एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा बात क्या है, तो कोई किसी का कोई माने दावा तो नहीं है, पूरा नेचुरोपैथ एकदम। पहले दवा रहे थे वो छोड़ दिया? छोड़ दे पूरा, बिल्कुल एकदम, तो भूल गया समझ लीजिएगा। तो अभी आप तो कितना देर और आपको यही चलना पड़ेगा इसी तरह? यहाँ तो अभी तो कल भर यहाँ रहेगा, फिर घर में जाके जो डाइट जो देगा वो फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें ये तो रहेगा ही, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिलेट्स, ये सब तो रहेगा ही। तो जैसा इधर से मैंने बोलेगा ऐसा करेगा हम। क्यों, इसमें हम अच्छा हो रहा है, क्यों नहीं करेगा। अभी आप ठीक हो गए, बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको सामने देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? आजकल जो आदमी का जो लाइफस्टाइल है,
इसमें माने आदमी का ज़्यादा माने क्या बोलेगा माने तबीयत खराब होता है। इसमें सुबह उठ के चाय माने पता नहीं क्या क्या खा क्या क्या खाया जाता है तो उसमें सब मोटा हो जाता है। कोई किसी का तो हार्ट का तकलीफ, किसी का प्रेशर, किसी का सब होता। लेकिन माने हमको लगता है जो आज का दिन में ये जो नेचुरोपैथ में बिना दवा में, हम आपने तो देखा जो दवा छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इधर जो पेशेंट है सबका दवा मैंने बंद कर दिया। जिसका प्रेशर ज़्यादा था, शुगर था, सबका हम तो देखा जो बंद कर दिया। तो इसी में आदमी को इसका प्रचार ज़्यादा होना चाहिए। सब आदमी का मालूम उतना नहीं है, जैसा आप लोग जरूर प्रचार करता होगा। तो जितना आदमी को ज़्यादा पता चलेगा, आदमी उतना ही इधर आएगा तो उतना अच्छा होगा। किधर आएगा? मतलब इंग्लैंड में जाएगा, अमेरिका, कहाँ जाएगा? नेचुरोपैथ सेंटर में इनका जैसा ये जो अवधेश जी जो डॉक्टर अवधेश पांडे को क्या बोलेगा, कुलयुग का गॉड जैसा भगवान बोला जाता है। मान लीजिए वो जो आता है ना तो सब आदमी बात करने में एकदम ये हो जाता है। थोड़ा बात करेगा तो वो अच्छा हो जाएगा। मैंने उनसे उनका बात क्या मैंने क्या नॉलेज है नहीं उसका, सब एकदम आध्यात्मिक से लेके मॉडर्न साइंस सब। मैंने आपने तो MBBS MD है, लेकिन वो होते हुए मैंने जो नेचुरोपैथ में इतना उनका ज्ञान, बाकी आध्यात्मिक मैंने भारतीय सभ्यता को जो जो है क्या नहीं जानता है। मैंने सब उनको उनका साथ बात करने में आधा बीमारी ख़त्म हो जाएगा वो बात सुन के। तो अगर अब उनको क्या बोलेंगे कि जो अगर आना हो तो डॉक्टर पांडे से मिले? एकदम पांडे जी जिसे मिले पूरा यकीन हो गया? पूरा एकदम, हमारा तो पूरा 100% हम एकदम श्योर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हरदीप जी, जाते जाते मुझे लग रहा है कि जो भी पेशेंट किसी के साथ जुड़ता है और किसी का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसके साथ एक लगाव हो जाता है। पेशेंट घर का, परिवार का सदस्य लगना जाता है। तो जब वो सदस्य ठीक होता है तो मन में फीलिंग कैसी है? हमें बहुत अच्छा लगता है सर, पेशेंट यहाँ से ठीक होके जाए। हम मतलब पूरी टीम मतलब लगी रहती है डॉक्टर पांडे की गाइडेंस के अंडर। ये भी डॉक्टर पांडे पर्सनली रोज़ आते हैं, पेशेंट से मिलते हैं, जैसे उन्होंने बताया, रोज़ पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इससे भी पेशेंट का बहुत बूस्ट होता है सर। और मतलब पेशेंट को भी एक फैमिली मेम्बर जैसे वो ट्रीट करते हैं सर, डॉक्टर पांडे, पूरी टीम सब। उससे मतलब पेशेंट का अलग बूस्ट मिलता है सर, रूह की खुराक मिलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये हमारे फैमिली मेम्बर ही हैं सर। मतलब हमें दिल से बहुत खुशी है कि कोई ये हमारे हाथ से कुछ भले का काम हो रहा है, पेशेंट हमारे ठीक होके जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये हमारे पास। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो बंगाल से आए हैं और इलाज का जो विश्वास है वो डॉक्टर पांडे के ऊपर। बहुत सारे इलाज, बहुत सारी जगह पर इन्होंने इलाज करवाया भी, लगे भी रहे लोगों के साथ, पैसा भी खर्च किया, लेकिन तसल्ली नहीं हुई, इलाज नहीं मिला। लेकिन इलाज मिला तो डॉक्टर अवधेश पांडे के। डॉक्टर पांडे ने जो इनका इलाज किया है, आज वो आपके सामने है। 9 दिन के बाद 9 बर 9, एक कहावत बनती है, 9 दिन में 9 बर 9, और ये बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। प्रोस्टेट एक ऐसी चीज़ है कि उसके बारे में कहा जाता है कि प्रोस्टेट जो है वो ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं हो पाएगी। प्रोस्टेट एक ऐसी चीज़ है कि वो दिन रात बंदे को बेचैन करती है, नींद नहीं आती, बार बार पेशाब करने के लिए जाता है, पेशाब करने के जाता है तो वो गाने वाली बात है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो वो पेशाब को आवाज़ें मारता है। तो वो मतलब वो आता नहीं है, वो बैठा रहता है। और उस खिज की वजह से, गुस्से की वजह से बहुत सारे और परेशानियां कटिंग होनी शुरू होती है। नींद नहीं आने की वजह से प्रोस्टेट एक ऐसा रोग बन जाता है कि जो ना निकाले बनता है ना रखे बनता है। तो आज इन्होंने 9 दिन में 9 बर 9 हुए डॉक्टर अवधेश पांडे के साथ जुड़ गए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के लिए, और जो लोग सरबत का भला चाहते हैं, पूरे
विश्व का भला चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। जो लोग दान पुण्य में विश्वास करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोगों के तक जो है इस समस्या का हल मिले। और जो अगर समस्या का हल मिलता है और वो ठीक होते हैं तो इससे बड़ा दान पुण्य कोई नहीं है। क्योंकि हमारी एक शेयर से अगर किसी रोते हुए के चेहरे पर मुस्कान आती है तो उससे बड़ा दान, उससे बड़ी रूह की खुराक कोई नहीं है। आज ये डॉक्टर पांडे के असिस्टेंट है, बेशक इनका ये इनका प्रोफेशन है, लेकिन जब ये ठीक हुए तो इनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि इनको अंदर से कितनी खुशी मिल रही है। तो वो खुशी कहीं खरीदी नहीं जा सकती अगर हम किसी को खुश कर देते हैं, रोते हुए को हंसा देते हैं। तो अगर ऐसा होता है और लोग डॉक्टर पांडे के साथ जुड़ते हैं, उनसे अपना इलाज करवाते हैं, ठीक होते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल, हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।